अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस ऑर्गेनेल को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास प्लास्टिड। अच्छा बेटा, बात करता चलूं कि जब यानी कि ऑर्गेनेल की स्टडी हो रही थी तो हमें बाकी ऑर्गेनेल्स को देखना मुश्किल होता था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बार बार देखना पड़ता था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए, लेकिन प्लास्टिड वह था जो हमें क्या इजीली नजर आ जाता था। अच्छा बेटा, स्टोरी चलते हैं, स्टोरी के साथ ही इसको पढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। तो स्टोरी ये थी कि एक सेल होता है, वो सेल जाता है किसके पास जाता है? पहले तो प्लास्टिड के पास जाता है। प्लास्टिड के पास जाने के साथ साथ क्या कहता है? मैंने तो आपको खाना है। तो प्लास्टिड मिन्नतें करता है कि भैया मुझे ना खाओ, मैं आपके लिए, मुझे क्यों खाते हो? उसने बोला बस मेरी मर्जी है, सेल कहता है। तो क्या करता है प्लास्टिड उसको कहता है कि मुझे ना खाओ, मैं आपके लिए, हाँ मुझे खाओ नहीं, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ काम करूंगा। अच्छा बोला, जल बोलता है इससे, अच्छा क्या काम करोगे? तो ये बोलता है कि मैं आपके लिए ना, कि सूरज की रोशनी में, तो आपके लिए इनकी फोटोसिंथेसिस करके मैं आपके लिए ग्लूकोज प्रिपेयर करवाऊंगा। चलो ठीक, कहता है सेल, कहता है कोई मसला नहीं, तो आपने काम करना तो फिर मेरे पास आ जाओ। तो सेल इसको क्या कर लेता है? अपने अंदर इन कर लेता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये सेल हो गया, ठीक है, तो सेल किसको ले लेता है? प्लास्टिड को ले लेता है। अब सेल की एक आंख बन गई। अब सेल ने यानी कि काम थोड़ा सा स्टार्ट चालू करना शुरू कर दिया। फिर जाता है सेल प्लास्टिड को लेके जाता है किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, दो बड़े ऑर्गेनेल हैं उसके पास लेके जाता है। उसको कहता है कि मैंने आपको भी खाना है, आपको नहीं छोड़ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? भैया जी मुझे कुछ ना कहो, जिस तरह आप प्लास्टिड ने काम किया मैं भी आपके लिए काम करूंगा कोई ना कोई। अच्छा, सेल पूछता है कि आप कौन सा काम करोगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं भैया जी कि प्लास्टिड आपको ग्लूकोज बना के देगा, मैं ग्लूकोज की तोड़ फोड़ करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। तो सेल कहते हैं ये तो बेहतरीन बात है। तो किसको ले लेते हैं अपने अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया को भी अपने अंदर ले लेता है। इसी तरह पहले, अब जब उसने प्लास्टर लिया तो सेल की एक आंख बन के सेल कुछ देखने के काबिल हो गया था। जब माइटोकॉन्ड्रिया लिया तो मतलब कि सेल एक भरपूर ताकतवर सेल बन गया। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टर आए तो क्या बन गए दोनों? ये दोनों सेल को क्या बना देते हैं? यूकेरियोट्स बना देते हैं। अरे बेटा, स्टोरी इसके बाद एक और भी है कि प्लास्टिड और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे पास, पहले ये क्या थे? प्रोकैरियोट से। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेवलपमेंट होती गई। जैसे ही सेल ने लिया इसको अपने अंदर, तो सेल क्या बन गया? यूकेरियोट बन गया। क्या बन गया बेटा? यूकेरियोट बन गया। अच्छा बेटा, टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं टॉपिक की जानिब। टॉपिक क्या है हमारे पास? प्लास्टिड है। प्लास्टिड कैसे होते हैं? प्लास्टिड हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। समझ आ गई? अब मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो किस में मौजूद होगा? कि ये यूकेरियोट्स की किसी भी स्पीशीज में मौजूद होगा। वो स्पीशीज क्या होंगी? वो स्पीशीज ये हो सकते हैं, या तो ये बेटा ये प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं, ऑल प्लांट्स। किसमें? ऑल प्लांट्स में हमारे पास प्लास्टिड मौजूद होंगे। उसके बाद एंड और किस में मौजूद होंगे हमारे पास? सम अलजी में मौजूद होते हैं। ठीक है, अलजी की कुछ स्पीशीज में मौजूद होते हैं। अलजी में इनके बेटा प्रोटिस्ट में क्या होता है? ये मौजूद होता है। कौन? प्लास्टिड मौजूद होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होगा तो मतलब ये प्रोकैरियोट्स में तो मौजूद होने वाला ही नहीं है। तो किस में मौजूद होगा? यूकेरियोट्स में मौजूद होगा। यूकेरियोट्स में भी कौन सी स्पीशीज या कौन से ऐसे किंगडम है? एक तो किंगडम प्लांटिव और किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ स्पीशीज में ये पाया जाता है। इसके 3 टाइप्स, इसको आगे डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। कितनी टाइप्स में? 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हमारे पास होगी, हमारे पास फर्स्ट होगी क्लोरोप्लास्ट। क्या होगी मेरे बच्चों? क्लोरोप्लास्ट होगी। उसके बाद दूसरी हमारे पास क्या होगी? क्रोमोप्लास्ट। इसकी एक और टाइप होगी प्लास्टिड की। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? लीकोप्लास्ट। हमारे पास थर्ड टाइप्स किसकी है? प्लास्टिड की टाइप है। तो फर्स्ट टाइप की जानिब चलते हैं, विच इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की जानिब चलते हैं।
अच्छा बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट पर मुश्तमिल होता है, या इसको यूं भी बोल सकते हैं कि ये ग्रीन प्लास्टिड होता है। क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड होता है। बेटा पौधों का कलर आपको जो ग्रीन दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन, उसमें क्या मौजूद होते हैं हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती हैं। प्लास्टिड की कौन सी स्पीशीज होगी? क्लोरोप्लास्ट होगी। ये ग्रीन प्लास्टिड क्यों है? इसके पास एक बेटा हमारे पास इसके पास एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है ग्रीन क्लोरोफिल, इसको बोलते हैं ग्रीन क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसकी वजह से, इसी की प्रेजेंस की वजह से पौधे का जो भी सब्ज कलर का हिस्सा दिखाई देता है उसमें क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल मौजूद होगा। क्लोरोफिल मौजूद होने का मकसद है उसके पास क्या मौजूद होगा? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। तो ये किस में पाया जाता है? ये बेटा पाया जाएगा हमारे पास इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जितना भी ग्रीन पार्ट है, हमें पत्ते दिखाई देते हैं, कहीं पे हमें स्टेम भी ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, तो उसमें क्या मौजूद होता है हमारे पास? क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल मौजूद होने का मकसद है उसके में क्या मौजूद है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अच्छा, अब इसी क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो ये क्लोरोफिल ग्रीन तो है, लेकिन ये क्या करवाता है? पौधे के अंदर करवाएगा फोटोसिंथेसिस। क्या करवाएगा? फोटोसिंथेसिस करवाएगा। ये जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है पौधे की, यानी कि लीफ में अगर सब ग्रीन लीफ है तो उसमें, उसके बाद स्टेम अगर ग्रीन है तो उसमें भी ये क्या होगा? मौजूद होगा। ये जो क्लोरोफिल होता है, अभी हम चलकर देखेंगे ये मौजूद कहाँ पे होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है? जो सूरज की सनलाइट होती है, क्या होती है? सनलाइट होता है, उसको क्या करता है? कैप्चर करता है। क्या करता है? कैप्चर करने के बाद उसको, सूरज की जो रोशनी आती है उसको किस में चेंज कर देता है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। क्या कर देता है? किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो क्या होता है? उसमें CO2 लिख देता हूं, CO2 होती है, साथ में हमारे पास क्या होती है? H2O इस्तेमाल होता है, साथ में इधर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और क्या होता है हमारे पास? सनलाइट की मौजूदगी में क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस, पानी के सब्सटेंस गैस के वेपर्स की शक्ल में, साथ में ऑक्सीजन बनाएगा, साथ में क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। समझ आ गई? इसी तरह अब क्या बन गया? अभी हमने स्टोरी की जो बात कर रहे थे, हमारे पास क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चों? ग्लूकोज बन गया। ये थे इसके जो काम के हवाले से, ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है क्लोरोप्लास्ट। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की जानिब कि ये स्ट्रक्चर में कैसा होता है। किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की बात करें तो किसके? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी क्या होता है? कंटेन डबल मेम्ब्रेन। किस पर मुश्तमिल होता है? डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होगा। एक इसकी क्या होगी? इनर मेम्ब्रेन। क्या होगी मेरे बच्चों? इनर मेम्ब्रेन। एक होगी हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि ये कहां पर, यानी कि डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अगर डायग्राम देखें तो वो भी क्या था? डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल था, मान लो। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन क्या होता है? आर्गेनोदी या प्लास्टिड होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक क्या होता है? हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। कैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है? सेक लाइक, थैलीनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है।
किसके, अंडर द इनर मेम्ब्रेन, अंडर द इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किधर, इनर, अंडर द, अंडर इनर मेम्ब्रेन। एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसी तरह थैलीनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम क्या होता है, थैलाकाइड। इसका नाम क्या होता है, थैलाकाइड। अब ये क्या है, एक हमारे पास क्या है, थैलाकाइड है। थैलाकाइड क्या होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसका नाम अभी हमने क्या लिखा, ऐसा स्ट्रक्चर जो थैलीनुमा हो, किधर हो, इनर द, अंडर द इनर मेम्ब्रेन हो, उसको क्या बोलते हैं हम, थैलाकाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, उसको हम थैलाकाइड बोलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बहुत सारी थैलाकाइड्स, ये बहुत सारी थैलाकाइड्स, यहां पर बात कर, बहुत सारी थैलाकाइड्स मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, हमारे पास एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम होता है ग्रेनम। क्या नाम होता है, ग्रेनम, या यूं लिख दें, स्टार्क ऑफ मेम्ब्रेन, स्टार्क ऑफ मेम्ब्रेन। या फिर आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि जो हमारे पास होता है, किसका स्टार्क होता है, स्टार्क ऑफ थैलाकाइड, स्टार्क ऑफ थैलाकाइड, थैलाकाइड के स्टार्क को, ये सारे थैलाकाइड हैं, ये सारे क्या हैं, यानी कि स्टार्क ऑफ द थैलाकाइड हैं। थैलाकाइड का ढेर होता है हमारे पास। किस तरह पड़े हुए होते हैं, इस तरह पड़े होते हैं जैसे हमारे पास कॉइन्स पड़े हुए होते हैं, सिक्के पड़े हुए होते हैं। अगर सिक्कों के ढेर को बेटा हम सिक्के लें, उसको एक दूसरे को परखते जाएं, जो हमें ढेर जिस तरह नजर आएगा, थैलाकाइड भी सेल के अंदर इसी तरह से नजर आएंगे, ठीक है। तो इस स्टार्क ऑफ द थैलाकाइड को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे बेटा, अभी क्या कहा हमने, इसको ग्रेनम कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, ग्रेनम का नाम देंगे। अच्छा, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अच्छा इससे पहले ये बात कर लेते हैं, जो अब थैलाकाइड की हमने बात की, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, तो थैलीनुमा होता है। पीछे से हमने बात की ग्रीन क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, इसी थैलाकाइड के ऊपर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, इसी थैलाकाइड के ऊपर मौजूद होता है। अब किसके ऊपर मौजूद होता है, जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल किधर मौजूद होता है, प्रेजेंट, किधर मौजूद होता है, इन द थैलाकाइड। ये किधर मौजूद होता है, हमारे पास थैलाकाइड में मौजूद होता है। अब थैलाकाइड के ऊपर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल के दो एंड होते हैं, एक होता है इसका हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब हाइड्रोटेल होता है, हेड इसका हाइड्रोफोबिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि जो इसका हेड होता है वो वाटर से यानी कि दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक होता है, डरने वाला होता है। हाइड्रोमीन आपको क्लियर करता चलूं कि जो इसका हेड होता है, क्लोरोफिल का हेड, और एक होता है हमारे पास टेल, ठीक है। इसका हेड हमेशा थैलाकाइड के, ये थैलाकाइड है तो टेल इसके अंदर रहती है, जबकि हेड क्या रहता है, इसके बाहर रहता है। ये क्या है हमारे पास, हेड हो गया, ये क्या हो गई, टेल हो गई, ठीक है। ये जो हेड होता है हमारे पास, हेड हेड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। टेल क्या होती है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक होती है। क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रो मीन होता है वाटर, फोबिक मीन क्या होता है, डरने वाला, दूर भागने वाला, ठीक है। क्या होता है, ये वाटर हेटर होता है। क्या होता है, वाटर, इसको हेटर भी बोल सकते हैं। कि ये क्या करता है, पानी से नफरत करता है। थैलाकाइड के अंदर हमारे इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, तो वहां पर पानी मौजूद होता है, तो ये पानी में तो रहता नहीं है हेड, इसलिए क्या रहता है, हेड हमेशा थैलाकाइड के ऊपर रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वाटर हेटर। हाइड्रोमीन फिर क्या होता है, वाटर, जबकि फिलिक मीन क्या होता है, लवर, कि ये कैसा होता है, वाटर लवर होता है हमारे पास। यहां तक क्लियर हुआ। अब यही क्या होता है, क्लोरोफिल।
जैसे ही इसका हेड सूर्य की रोशनी आती है उसको कैप्चर करता है, फौरन नीचे भेजता है, थैलाकोइड में रिएक्शन होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, तो वहीं से क्या बनता है हमारे पास ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों? ग्लूकोज बनता है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपका टॉपिक यानी कि जो ये पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिस तरह हमारे पास क्या पाया जाता था, फ्लूइड पाया जाता था, जिसका नाम क्या होता था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड था उसका नाम क्या था? मैट्रिक्स था। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है जिसका नाम क्या होता है? स्ट्रोमा। क्या नाम होता है? स्ट्रोमा फ्लूइड प्रेजेंट किधर मौजूद होता है? इन क्लोरोप्लास्ट, जिसका नाम क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा, जिसका नाम क्या होता है मेरे बच्चों? स्ट्रोमा उसको कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? इसी स्ट्रोमा में वकूअ पजीर हो रहा होता है, यहीं पे भी अकर हो रहा होता है। अच्छा, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या थे? राइबोसोम थे और अपना क्या था? डीएनए था। इसी तरह लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव, क्या रखता है? राइबोसोम, इसका अपना राइबोसोम होता है एंड अपना ही इसका डीएनए होता है। ये क्या हो गया हमारे पास? डीएनए। और ये क्या होगा जो रेड कलर में दिखाए गए हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? राइबोसोम हो गया। समझ आ गई मेरे बच्चों? जहां तक समझ आ गई। और ये जो थैलाकोइड एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, वो किसके जरिए अटैच होते हैं? लमेला एक मेम्ब्रेन होती है, उसके जरिए क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये क्लियर हो गया पॉइंट? पॉइंट हमारा फर्स्ट जो टाइप है क्लोरोप्लास्ट वो क्या हो गई? क्लियर हो गई। कहाँ मौजूद होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मौजूद होता है। काम क्या? फोटोसिंथेसिस करवाना। क्रोमोप्लास्ट की जानिब चलते हैं। किसकी जानिब? क्रोमोप्लास्ट, जो हमारे पास क्या है? सेकेंड टाइप है किसकी? प्लास्टिड की टाइप है। अच्छा, जो हमारे पास क्रोमो होता है, क्रोमो मीन क्या होता है? कलर। क्रोमो मीन क्या होता है? कलर होता है। इसी तरह अब क्रोमो यानी कि प्लास्ट मीन होता है प्लास्टिड। अब ऐसा प्लास्टिड होता है जो पौधों को क्या देता है? कलर देता है। पौधों को क्या देगा? कलर देगा। इसी तरह जिस तरह इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद था, कौन सा? क्लोरोफिल मौजूद था, इसके अंदर भी पिगमेंट मौजूद होता है, हैव पिगमेंट। ये भी पिगमेंट रखता है। पिगमेंट्स कौन सा रखता है? ये हमारे पास रखेगा कैरोटीनाइड्स रखेगा एंड ज़ैंथोफिल। कौन सा रखेगा? ज़ैंथोफिल। ये दो बड़े पिगमेंट्स हैं जो किसके पास मौजूद होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में मौजूद होते हैं, जो पौधों को क्या देते रहते हैं? कलर देते हैं। काम अगर देखें तो क्या हो गया? गिव कलर टू प्लांट्स। पौधों को क्या देते हैं? कलर देते हैं। प्लांट्स पार्ट, पौधों के हिस्सों को क्या देते हैं? कलर देते हैं। कौन सा कलर देते हैं? ब्राइट कलर देते हैं, शोख रंगदार कलर देते हैं। मौजूद कहाँ पे होते हैं? बेटा आपने देखा होगा फ्लावर्स रेड के, बेटा जो हमारे पास रोज होता है उसके डिफरेंट कलर होते हैं, कोई रेड होता है, कुछ व्हाइट होता है एंड इवन के ब्लैक रोज भी मौजूद होता है। अब बेटा फूलों का कलर, इसी तरह फ्लावर एंड मतलब कि अगर फ्लावर में किसकी बात करें, पेटल्स की स्पेशली बात करें, उसके बाद फ्रूट्स की बात करें, तो वहां पर क्या होता है? कलर मौजूद होता है। फ्रूट हमें डिफरेंट कलर्स में नजर आते हैं, जैसा कि बेटा एप्पल हो गया हमें रेड कलर में नजर आता है। इस तरह एप्पल हमें डिफरेंट वेराइटीज में भी मिलता है, डिफरेंट कलर्स में भी मिलता है। इस तरह अगर फ्लावर में पेटल्स की बात की जाए तो जो रेड रोज होता है उसके पेटल्स कैसे होती हैं? हमारे पास रेड होती हैं। चमेली का फूल देख लें तो उसके जो पैटर्न होती हैं वो कैसे होती हैं? व्हाइट होती हैं। तो ये जो कम है व्हाइट रेड, इसी तरह बेटा जामुनी कलर आपको नजर आता है। तो ये कलर देने वाला कौन है? कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो पौधों को कलर देता है? वो कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट में मेन के कैरोटीनॉइड्स और क्या होती है हमारे पास? ज़ैंथोफिल होते हैं, जो पौधों को मेनली कलर देते रहते हैं। समझ आ गई? फंक्शन की बात करें
तो इनका फंक्शन क्या होगा कि ये किस में हेल्प करते हैं? एक तो ये बेटा पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे? पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद ये किस में हेल्प करते हैं? डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। हमारे पौधे में फ्रूट्स बनता है, सीड्स बनता है, उसको फैलाने के लिए, ताकि उसके आगे जाकर उसके मजीद वैरायटीज पैदा हो, मजीद उनकी ग्रोथ हो, मजीद उसके प्लांट्स लगे। तो ये कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन सा? प्लास्टिक की दूसरी टाइप है जिसका नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट करता है वो। तीसरी टाइप की जानिब चलते हैं, विच इज लीकोप्लास्ट। लीको मीन होता है मेरे बच्चों कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। प्लास्ट मीन वही होता है प्लास्टिड। ये ऐसा प्लास्टिड होता है जो क्या होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। जब कलरलेस है तो क्या इसके पास कोई पिगमेंट मौजूद होगा? नहीं। दे हैव नो पिगमेंट्स। दे हैव नो पिगमेंट्स। इसके पास कोई पिगमेंट्स मौजूद नहीं होता है। इसी तरह जब कोई पिगमेंट्स मौजूद नहीं होगा तो इसका काम क्या होगा? तो ये बड़ा काम होता है, ये स्टोरेज करता है फूड की। क्या करता है? स्टोरेज। लाइक जैसा कि हमारे पास लिपिड्स हो गए, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उनकी क्या करता है? स्टोरेज करवाता है। अच्छा, ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? बेटा ये उस जगह मौजूद होंगे जहां पे खुराक को स्टोर किया जाता है। प्रेजेंट देयर, कहां पर? वेयर फूड इज स्टोर। ठीक है, ये किस जगह मौजूद होगा? उस जगह मौजूद होगा जहां पर क्या किया जाता है? खुराक को स्टोर किया जाता है। तो पौधे के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिसमें खुराक को स्टोर किया जाता है? वो होता है हमारे पास अंडरग्राउंड रूट। अंडरग्राउंड रूट जैसा कि बेटा हमारे पास मूली, गाजर हो गए, शलजम हो गया, उसमें इस तरह बेटा कुछ सीड्स में, इस तरह कुछ फ्रूट्स में, और कुछ रूट्स भी, आउटर रूट्स में भी ये अवेलेबल होता है। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर वाला जो पार्ट्स होता है वहां पर क्या मौजूद होता है? लीकोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है बेटा, ये क्या थे हमारे पास? प्लास्टिड थे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात करना भूल गया कि प्लास्टिड को किसने? अर्नेस्ट हैकल ने डिस्कवर किया था। अर्नेस्ट हैकल ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। उसके बाद स्क्रीमशो था, AFA स्क्रीमशो, तो उसने इसको मजीद आगे डिटेल इसकी स्टडी की थी। अच्छा, प्लास्टिड क्या था? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली था। मेम्ब्रेन बॉन्डेड है तो मतलब ये किसमें? यूकेरियोट्स में मौजूद होगा। किसमें? यूकेरियोट्स की कौन सी स्पीशीज में? तमाम प्लांट्स में इस तरह, और कुछ अल्गी, प्रोटिस्ट वगैरह में मौजूद होता है। 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द लीकोप्लास्ट। चलते हैं पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या था हमारे पास? ये प्लास्टिड की फर्स्ट स्पीशीज यानी कि फर्स्ट टाइप थी, जो क्या थी हमारे पास? ग्रीन प्लास्टिड था ये। उसके बाद इसमें एक पिगमेंट मौजूद था जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल करता क्या था? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट्स है जो सूर्य की रोशनी को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। स्ट्रक्चर देखा था हमने कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेनल होता है, आउटर इनर दोनों होती हैं। इसमें साइक्लाइड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम होता है थैलाकाइड। इस थैलाकाइड के पूरे ढेर को हमने क्या बोला था? ना ग्रेनम बोला था। इसी तरह इसके जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है मौजूद कहाँ पे होता है? थैलाकाइड के ऊपर मौजूद होता है। टेल उसके अंदर होती है, जबकि हेड उसका बाहर होता है। हेड हाइड्रोफोबिक होता है, जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक होती है। जबकि इसमें फ्लूइड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फ्लूइड मौजूद होता है जिसका नाम क्या? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड मौजूद होता है उसका नाम क्या था? मैट्रिक्स था। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फ्लूइड मौजूद था जिसका नाम क्या है हमारे पास? स्ट्रोमा है। इसी तरह जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम था, अपना डीएनए था, इसके पास भी अपना राइबोसोम और अपना डीएनए है। दूसरी टाइप हमने पढ़ी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन कलर। ये ऐसा प्लास्टिड है जो पौधे को क्या देते हैं? कलर देते हैं।
किस जगह मौजूद होंगे, जैसे कि पेटल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, डिफरेंट कलर, जहाँ पौधे का जहाँ पे कलर नजर आता है वहां पर क्या मौजूद होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। जिस तरह क्लोरोप्लास्ट के पास क्या था, पिगमेंट, क्लोरोफिल मौजूद था, जबकि इसके पास भी पिगमेंट मौजूद है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। कौन से हैं, कैरोटेनॉइड्स एंड क्या है, ज़ैंथोफिल है। तो किस में हेल्प आउट करते हैं, पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट्स और सीड में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह जो ल्यूकोप्लास्ट है, वो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूको मीन बेरंग, मतलब कि ये कोई कलर नहीं देते। तो मतलब क्या होता है, इसके पास कोई पिगमेंट्स ही मौजूद नहीं होते। काम क्या, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, जैसे कि लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन वगैरह की ये क्या करेगा, स्टोरेज करवाएगा। उसी की तरह ये क्या किस जगह हमें देखने को मिलता है, ये उस जगह देखने को मिलता है जहां पर पौधे अपनी खुराक को स्टोर करते हैं, जैसा कि रूट हो गया, अंडरग्राउंड यानी कि हमारे पास रूट हो गया, जैसा कि मूली, गाजर में ये देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में जो होगी हमारे पास विक्यूल। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।